अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं दे पे वसीब टीवी प्रोग्राम जिम्मेदारां दे नाल मैं हां तुहाडा होस्ट तुहाडा मेज़बान फाहद अवान। जिवें मैं अपने लास्ट प्रोग्राम दे विच ताकू दस के गया कि असां नर्सरी ते गल करदे पिया से, लेकिन सारे को सवाल ही इतने हैं ते जनाब अब्बास खान साहब सारे को बेहतरीन किस्म के साको मतलब मिलन कि जेडे साको इतनी तफसील ना समझेंदे पेन ते मेरे को जो मज़ा आंदा पे यकीनन ताको भी मज़ा आंदा उसी। जेडे सारे बाकी सवाल रह गए हैं असां ने रिक्वेस्ट की है कि तुसां ना वनो, सारा जेड़ा ये प्रोग्राम है ये भी तुसां जेड़ा है कि जेडे सारे बाकी सवाल हैं उन्होंने जवाब दिओ ताकि साकू सारी मतलब रहनुमाई करो। तो असां नर्सरी प्लांट ते गल करदे पिया से खान साहब तुहाडा एक बारी बहु दोबारा शुक्रिया कि तुसां मतलब साकू मतलब दोबारा वक्त दिता। अच्छा असां उहदे विच गल करदे पिया से मतलब इनडोर प्लांट दे विच केड़े-केड़े पौधे मतलब होंदे ने जी। इनडोर दा मैं दसां कि पाकिस्तान दे विच बेसिकली अगर असां वो कैटेगराइज जिवें दुनिया ने कीता होए उस हिसाब नाल अगर आखूं तो पाकिस्तान दे इनडोर प्लांट कोई नहीं, मैं नहीं डिठे कम अज कम। अच्छा। होसन शायद कि ताई बट मेरी नज़र जो नहीं गुजरे अपने 15-20 साल एक्सपीरियंस दे जेडे ओरिजिनली जिन्हें को इनडोर आख्या बन सकदे। बट इनडोर दे तौर पे असां ढेर सारे पौधे को इस्तेमाल करेंदे हैं, अंदर रख देंदे हैं उन्हें को, और उन्हें को ज़रूरी होंदे कि तुसां हफ्ते चो एक दो बार या एटलीस्ट डेली कोई एक आध घंटा 2 घंटे उनको बाहर धुप जरूर लवावनी होंदी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अमल जड़ा है पौधे का वो थींदा ही धुप दे उत्ते पूरा है, और धुप को न लग सी तो वो बतदरीज मुरझांदा वैसी और उनकी गिज़ाई ज़रूरियात जड़ा है वो पूरा न थी सन, ताकि तुसां को इनडोर अपना इनटेक को बाई रूट्स तुसां जितना भी देंदे रहो वो उस तरह का अपनी बलूम इच ना हो सी। तो असां इतना कुछ पौधे हैं जिन्हें को बतौर इनडोर यूज़ करेंगे हैं। मनी प्लांट है, रबड़ प्लांट है, एरोकेरिए को भी यूज़ करते हैं लोग, फिर क्रोटन वगैरह हैं, इनकी वैरायटियाँ हैं। हाँ। ये यूज़ होती हैं। तो यही मुख्तलिफ तरह के हैं कुछ जिनको इनडोर में रख लेते हैं लोग, लेकिन वो बेसिकली इनडोर प्लांट हैं नहीं, वो हैं आउटडोर। अच्छा खान साहब तुसा भी कोई मतलब इनडोर सेटअप बनाया हुआ है? जी, हमने भी बनाया हुआ है। हमारे ये जो पौधे शेडों के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ना, कुछ शेड हैं, ये जो शेड होता है ये भी एक टेक्निकल है, कुछ में जाली इंडोर ही आ जाता है। इंडोर में सारे नहीं आते, लेकिन ये है कि इसमें जो जाली है उसकी रेशो देखते हैं हम, कुछ 70-30 की रेशो होती है, कुछ 40-60 की रेशो होती है, कुछ 50-50 की भी होती है। तो इसी तरह से कि छाँव जो है कितनी घनी आपने किस पौधे को देनी है ये देखना होता है। तो जो प्योर इंडोर हैं जैसे मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ये बहुत नफीस पौधा भी होता है और बड़ा खूबसूरत भी होता है। ये यहाँ इतना चूँकि सर्वाइव नहीं करता मुल्तान में, क्रोटन जिसको क्रोटन भी अच्छा है। फिर ये दूसरा है मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, कलरफुल पत्ते होते हैं उसके, मुझे नाम असल में ना भूल जाते हैं, बंदूक के भी भूल जाते हैं तो इसके भी। तो वो ये उसमें अमूमन इंडोर में ही होते हैं, क्योंकि मुल्तान की जो गर्मी है ना वो नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, आउटडोर पौधे ही ये सही। और अच्छा। ये जो बाकी पौधे खड़े हैं फैकस वगैरह ये हार्डी हैं, इनको आप जहाँ रखें। मतलब हुण आउटडोर प्लांट दे बारे में मतलब आउटडोर दे विच केड़े-केड़े हुण ये दस्सो कि ज्यादा पौधे आउटडोर होंदे नहीं या मतलब कि इंडोर? डेफिनेटली आउटडोर पौधे बहुत ज़्यादा हैं। वो चूँकि पौधा जो है उसका जो बुनियादी मकसद है ना वो है ही आउटडोर। यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ चीज़ें एक मकसद के तहत पैदा की हैं ना, तो पौधा जो है इसका मकसद ये होता है कि ये ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करता है आपको और ऑक्सीजन आपको देता है। लेकिन इसमें एक ये भी खूबी है या खासियत है, आप समझ लें कि ये दिन को तो आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देता है, लेकिन रात को ये आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करके देता, बल्कि ये ऑक्सीजन खुद इस्तेमाल करता है। तो इसलिए पौधों को मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप रात को कमरों के अंदर ना रखें। अच्छा जी, क्योंकि कमरे के अंदर वैसे ऑक्सीजन की कमी होती है और ये जो है ये भी ऑक्सीजन ले रहा होता है आपकी, तो वो फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सफोकेशन टाइप होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको दिन में अंदर रखें, अगर रखना है तो रात को इसको बाहर निकाल के रख दें, और बाकी काम इसका बाहर ही है, चूँकि इसने बाहर ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, नमी प्रोवाइड करनी है, माहौल को खूबसूरत बनाने के साथ साथ उसका एक इम्पैक्ट ये भी है कि छाँव क्रिएट करता है, आपके टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। आप अमूमन देख लें, आप किसी ऐसी रेगिस्तान में चले जाएं जहाँ पे रेतला इलाका और एक पूरा पैच जो है वो आपको बिल्कुल ड्राउट मिले, वहाँ पे कोई वहाँ पे दरख्त ना हो, जबकि उसी का आप टेम्परेचर नोट करें और उससे मुलिका 1 एकड़ के ऊपर अगर आपका दरख्त लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा नहीं भी लगे हुए तो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में लगे हुए हैं, तो भी आपको उसके टेम्परेचर में कम से कम 1-2 डिग्री का फ़र्क महसूस होगा। तो ये एक नेचुरल है कुदरती तौर पे। तो इसलिए कहते हैं, हम भी सबको कहते हैं कि आप ये प्रोड्यूस करें और वो करें। और ये जो मैं अभी SOS की बात कर रहा हूँ, इसमें तो हम लोगों को फ्री कहते हैं कि जी शेडी ट्रीज उसमें हैं हमारे फोकस में। ये तो नहीं है कि ऑर्नामेंटल आप ले जाएं फ्री में,
लेकिन शेडी ट्रीज हम फ्री में भी लोगों को देते हैं कि आप ले जाएं, आप लगाएं इनको, जहाँ लगा सकते हैं इसकी केयर करें। तो वो चूँकि उसमें ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होती आपको, फ्रूटी ट्री है या ये ऑर्नामेंटल हैं, ये काफ़ी केयर मांगते हैं, तो शेडी ट्री में आपको इतनी नहीं चाहिए होती। तो वो फिर आप लगाएं लोगों को, बल्कि एजुकेट करें, आप भी करें, हम भी कर रहे हैं, और एक अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। ये पौधे देखिए, ये किसी सूरत भी नुकसान नहीं है, खुद ब खुद आ जाते हैं, उगते हैं, बड़े हो जाते हैं, और फिर आप इसकी लकड़ी भी बेच सकते हैं, आप इससे छाँव भी हासिल कर सकते हैं, फायदे ही फायदे हैं। देहातों में तो लोग इसको जो है टिम्बर के तौर पे भी यूज़ करते हैं कि लकड़ियाँ वगैरह जला लेते हैं वो, क्योंकि वहाँ गैस वैस और ये चीज़ें नहीं होती, तो इन्हीं से काम चलाते हैं लोग। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला का नेमत है, और लोगों को इसमें आगे इसको बढ़ाना चाहिए। हम सिर्फ ये देखते हैं कि जानवर इसलिए पालते हैं कि शाम को दूध मिल जाता है, इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है इम्पैक्ट। मतलब ये नहीं है कि हम आज लगाएंगे तो साल बाद जो है ये कहीं आसमान पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ पौधे हैं जो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन एक टाइम चाहिए होता है इसको। बट वो जब हो जाता है फिर तो फायदा फिर पता चलता है, यानी आगे वाली नस्लें, यानी अभी आप चले जाए ना, इधर मुल्तान की मैं बात करूँ, कैंट में जाएँ तो आपको एक और तरह का फील आता है, और यहाँ आपको एक और तरह का फील आता है। अब ये जो मोस्टली प्लांट है इधर, ये तकरीबन अंग्रेज़ के दौर के लगे हुए हैं, और वो फिट है। अच्छा खान साहब, ये दसो कि फ्रूट प्लांट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ढेर सारे ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹਨ ਸਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵੇਨੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਥੀਸੋ, ਦੇਦੇ ਰਹੋ ਵਸੇਬ ਟੀਵੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? फ्रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ज़्यादा हैं। मतलब फ्रूट बेसिकली एक ऐसी, मैं दसा तो मैं बड़े झटके अंदाज की गाल करना ताकि सारे आम दोस्तों को समझ आ सके। फ्रूट ਜਿਹੜਾ है ना, मैं एक वादा होना कि इंसान ने ईजाद किए, यानी अजन तक भी अफ्रीका के जंगलात हैं या मुख्तलिफ यो जो जंगलात हैं जितना इंसान की इतनी अजन तक पहुँच नहीं थी, उत्थे कई जो दरख्त हो जो फल देंदे हो अस अजन तक उन्हें को ईजाद ही नहीं कर सके, यानी उन्हें को एक्सप्लोर ही नहीं कर सके कि ये भी खावनियाँ चाहिए। इवें ही फ्रूटी का हाल है। पहले ये होंदा कि चूँकि वसाइल इतने कोई ना होंदे लोगों कने, और ना ही टेक्नोलॉजी इतनी जदीद आई, तो उतना पीछे होंदा कि हर इलाके के हिसाब नाल फल मशहूर होंदा हा। ठीक है, मैं मिसाल देवां कि सारे मुल्तान दी या मुजफ्फरगढ़ दी खज्जी बड़ी मशहूर होंदी है, मुल्तान दा अंब बड़ा मशहूर हुण भी है खैर, ते इवें हर इलाके दे मशहूर होंदे हैं। सरगोदे दा किन्नू, मगर हुण जिहड़ा है ना सर, वो ख़त्म थी गए कंसैप्ट। हुण चूँकि काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आई है एग्रीकल्चर दे विच भी, और उतनी हार्टीकल्चर दे विच आई है, ते ओह उंदे नाल इह है कि हुण हर जगह दे उत्ते हर तरह दा प्लांट थींदा पिया। यानी मुल्तान दे विच असां कदें ये ना सोचा कि इत्थां आलू बुखारा या आड़ू जहे पौधे भी थी सन, मगर वो थींदे पैन, बड़े अच्छे थींदे पैन। इवें लुकाट एक फल है, वो बिल्कुल शुमाली इलाका जात दे विच थींदा, इंतहाई सर्दी दा फल है। मुल्तान दे विच भी, मुल्तान ही थींदा पे, अलीपुरी ने इलाके दे विच थींदा पे। इवें मतलब इडे वाले पौधे हैं, सिर्फ कुछ सेब के हवाले नाल है, लेकिन हुण वो भी वैरायटी आ गई है जिहड़ी गर्म माहौल दे विच भी थी वैसी। ते हुण वो ख़त्म थी गई चीज़ां जो जड़न दा एडवांसमेंट आई है ना सर। हुण इन्हें दा इतना इंपैक्ट नहीं रहा कि टेंपरेचर भी तुसां कंट्रोल कर गिंदे हो, वाटर सिस्टम ऐसे आ गए कि तुसां वो कर गिंदे हो, बल्कि हुण तां ऐसे जिद्दत आ गई है कि तुसां फसल जिहड़ी है उसको भी तुसां अपने वक्त तो पहले तैयार कर गिंदे हो। यानी वो तुसां एक मसनूई हीट देंदे हो, अगर वो हीट की जरूरत है उनके वास्ते पकड़ वास्ते, तो वो मसनूई हीट देंदे हो, और वो मसनूई हीट के जरिए तैयार कर। अच्छा खान साहब, वक्त तो पहले अगर ये चीज़ां असा करने हैं कि आया कि उनके टेस्ट च उनके मतलब वो सिस्टम में फ़र्क तो होता है। असल में जो टेस्ट का है ना फाद भाई, वो ये है कि टेस्ट के मुतल्लिक, मैं साइंसदान तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है सीनियर से, वो ये कहते हैं कि टेस्ट का ताल्लुक जो है ना, वो उसकी अपनी खासियत से नहीं होता है इतना। अच्छा, टेस्ट होता है आपकी अडॉप्टेशन, यानी कि आपकी जो ज़बान को एक चीज़ पसंद आ गई है ना, ज़ायका उसका आपको अच्छा लग गया है, तो वो अच्छा है। मैं उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। वो ये है कि बचपन में हम देखते थे कि बड़े लोग जो होते थे, जो बुज़ुर्ग थे हमारे, वो ब्रॉयलर के नज़दीक नहीं जाते थे। वो कहते थे हमें ये अच्छा ही नहीं लगता, हमें ये फोक सा और इस तरह इवें दा लगदे, मतलब वो देसी खाने हैं।
जबकि हुण जिहड़ा है सारे बालां वो को सारे पसंद बाल वो देसी दे नेड़े नहीं वेंदे हाँ, सर बिल्कुल। वो आदन जी सब बरेलर होवे तो हाँ, होवे बिल्कुल। तो वो क्योंकि उन्हें दी एडॉप्टेशन उस तरीके दी थी है लिहाजा वो इवें मतलब हुण एक ऐसा फ्रूट अंब दी वैरायटी चाइना ने तैयार की है इत्थां भी बल्कि कुछ है लेकिन वो जिहड़ी मैं गल करना पिया वो तो इत्थां जा नहीं आई वो प्योर पल्प है सर जी हाँ ठीक है ना सर वो तो वीडियो हाँ वगैरह जी, से हाँ जी। दिखा में वो प्योर पल्प है सर और वो बड़े खूबसूरत अंदाज दी पल्प है वो पल्प को अलहदा करन भी कोई बड़ा आसान काम है जबकि सारे कोलो जिहड़ा अंब इंदी पल्प तां कढण बड़ा मसला होंदे जी हाँ उनकी पल्प बड़ी आसानी नाल थी वेंदी है तैयार करके वो लोग यूज़ करते हैं और वो आदि थी गए उनकी टेस्ट दे हुण कहीं को खट्टा आलू बुखारा अच्छा लगदे कहीं को कहीं को मीठा आलू मीठा, बुखारा कहीं लगदे को टेस्ट दा हर ताल्लुक कहीं वो दा आदन के अपना जी हर कहीं दा अपना अपना होंदे जिवें हुस्न दे मुतल्लिक आदन के हाँ। अपना अपना हर कहीं दा होंदे ते इवें टेस्ट दा भी इवें होंदे अच्छा खान साहब ये दसो इंडोर ते आउटडोर प्लांट दे विच सब तो ज़्यादा देखभाल मतलब किंदी ज़रूरी है अल्टीमेटली इनडोर प्लांट दी ज़्यादा होंदी है हाँ। क्योंकि मैं जिवें दस्सिया उन्हें को एक तां तुसां अंदरों रख बाहरों कढ इवें ये चक्कर रह वेंदे वल वो बड़े नफीस होंदे नाजुक जे पौधे होंदे यानी ना वो चोट बर्दाश्त करदे ना वो कोई इवें लाहवण चावण दे विच भी बाजू का डैमेज थी वेंदे ब्रांचेस पत्ते उन्हें दे बड़े नफीस होंदे ब्रांचेस नफीस होंदे ओही वास्ते वो ज़्यादा केयर मंगदे सब तो ज़्यादा मुनाफा बख्श कैटेगरी केड़ी है पौधे दे विच जी हाँ पौधे दे विच मुनाफा बख्श कैटेगरी जिहड़ी है ना सर वो ते है बोनसाई दुनिया दे विच बोनसाई जिहड़ी है उंदे उत्ते बड़ा काम भी थींदा पए और वो प्रॉफिटेबल भी बहुत है उनकी कॉस्ट भी बड़ी हाई होंदी है स्पेशली वियतनाम थाईलैंड इन इलाके दे विच बहुत बड़ा काम थींदा पे बोनसाई दे उत्ते और वो असां देते हैं ये हुण जेह्ड़े सामने पौधे नज़र आंदे खड़े तुसां असां इन्हें को आदे ते हैं लोकली बोनसाई बट ये बोनसाई नहीं अच्छा इन्हें को असां वो जिवें आखदे ना झटके हिसाब नाल बोनसाई बना छोड़े बनाया होया है बना छोड़े लेकिन ये बोनसाई असल दे विच है ना वो जिहड़ी बोनसाई उन्हां कोल होंदी है ना सर वो बड़ी असल बोनसाई है और उन्हें दी कॉस्ट भी बड़ी हाई होंदी है उन्हें दी प्रॉफिट ज़्यादा जिहदी कॉस्ट ज़्यादा हो सी उतां प्रॉफिट भी मार्जिन ज़्यादा। ज़्यादा हो सी अल्टीमेटली अच्छा सर जिवें सारे जनूबी पंजाब दे विच गर्मी दा एक मतलब कि ज़्यादा एक सिस्टम है तो उको मद्देनज़र रखते हुए मतलब असां केड़े पौधे गिनो जेह्ड़े मतलब मौसम दी बनिस्बत खराब भी ना थीवन ते सारा जेह्ड़ा नर्सरी प्लांट है वो भी बेहतर रहे मतलब केड़े पौधे केड़ी ज़मीन ते मतलब किवें देखो बर्दाश्त ना करें तो शायद मैं गिना मैं ना भी वैसे गिनदा कुछ दे हाँ। जेह्ड़े अहम पौधे हैं लेकिन मैं इहदे वास्ते तो आपको एक झटका नुस्खा दे देवां जी हाँ ठीक है ना टेक्निकल चीज़ें को एक साइड ते रखें झटका नुस्खा ये है कि मैं DHA बहावलपुर दी जेह्ड़े वेले शुरू नर्सरी तां इक अलहदा ही पूरा हार्टिकल्चर भी अच्छा उन्हें दा जी। डिज़ाइन और मैं कीते कंसल्टेंसी दी है उन्हें को उन्हें दे पार्क वगैरह और ऐसे वो ये आ कि मैं जेह्ड़े वेले उत्थां सर्वे कीते ना सर वो DHA बहावलपुर प्योर डेजर्ट है यानी उत्थां ड्यून्स हैं टीले हैं और वो टीलें दे विच कोई आबादी उत्थां कहना है ना ही पानी दा इंतजाम आ तो मैं उनका ना सर्वे कीते पूरे इंदा जेह्ड़े वेले मैं जैन कीते मैं फिरिया पूरा उंदे काफ़ी सारे सैक्टर्स और मैं डिठे कि एक सैक्टर दे विच एक दरख्त खड़ा सिर्फ अच्छा वो क्यों खड़ा चूंकि ज़मीन गिन के पई रहिंदी है वालो दरख्त जेह्ड़े हैं पानी केयर न थी वो सुक गए कोई होंदे भी हैं तां एक दरख्त सिर्फ खड़ा और वो ग्रीन भी आ और वो सर्वाइव भी की खड़ा और ठीक खड़ा दिया अच्छा मैं डिसाइड कीते कि चूंकि इन्वायरमेंट सपोर्टिव कोई ना तले रेह ते मिट्टी ठीक कोई नहीं पानी कौड़ा है इंतहा दा वो ठीक कोई नहीं गर्मी शदीद पौंदी है क्योंकि रेह ते टिब्बे हैं उत्थां तो वो पौधे मसला बन सी मेरे वास्ते सर्वाइव करन तो मैं सर अपना जेह्ड़ा फोकस आ शेडी आला मेरा ऑर्नामेंटल तो अपने हिसाब नाल लैन जिवें लैन जेह्ड़ा शेडी दा फोकस आ कि मैं ई एरिया दे टेंपरेचर को अज तो 15 साल बाद 10 साल बाद किवें रिड्यूस करे सां मैं उंदे वास्ते अपनी कोई 70% 60% दी रेशो जिहड़ी है ना 60-40 दी रेशो मैं 60% वो प्लांट लाए जेह्ड़ा उत्थां ई सारे इन्वायरमेंट दे विच सर्वाइव कीती खड़ा और वो पिपल ठीक है अच्छा हुण वो पिपल ला दिते से और बड़ा अच्छा वो लोगों ने एप्रीशिएट भी कीते बाद में वड्डे पौधे लैन पौधा हमेशा वड्डा लाओ सर अगर तुसां अफोर्ड कर सकदे हो तो पौधा वड्डा ही तो पौधा वड्डा लाओ उनका फायदा ये थी सी कि वो पौधा तुहानू अगले 3-4 साल दे विच बेहतरीन किस्म दा आउटपुट देवण पावे सी तुस उनदी छां ते भी बह सकसो सारा कुछ करे सो उनदी सर्वाइवल रेशो बहुत ज़्यादा होंदी है क्योंकि वो अपने पैरें ते खड़ा थिया होया होंदे अच्छा वो मैं लैन सर और माशाल्लाह हुण तो बेहतरीन थी हैं सर 1.5 साल थी गए 2 साल और ज़बरदस्त किस्म का उतना उन्होंने रंग जमाए इन वास्ते ये जेह्ड़े साढ़े इलाके के पौधे हैं सर अर्जन पिलकिन
ये बड़े हार्डी पौधे हैं, ये सर्वाइव कराते हैं। पिपल है, अच्छा सर मोलसरी है, ये पौधे जड़े हैं ये इलाके वास्ते सूटेबल हैं और ये लाने चाहिए अच्छे हैं। बिल्कुल खान साहब, ब्रेक द टाइम थी गए, ब्रेक तो बाद वाला हाजिर थीसूं, बे भी बहुत सारे सवाल हैं, ब्रेक तो बाद करे सूं, ब्रेक ते वेने में ब्रेक तो बाद वाला हाजिर थीसूं, देते रहो वसेब टीवी। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा खान साहब, ये दसो कुछ पौधे ऐसे होंगे जेडे मतलब पूरे माहौल ते बुरा असर करेंदे ने, कि आया कि ऐसे भी पौधे हैं? देखो मैं ना इन्हें को थोड़ा जिहा ये आखसा एक मिथ ज़रूर है बड़ी, जिवें कुछ पौधे के मतलब कि सफेदे के मतलब हाई पहले वालो हुण थोड़ी जी डाइल्यूट थी है वाल इंदे कोनो दे बारे लोग आदन। मैं भी इंदे काफ़ी रिसर्च की है। इस तरह की सिचुएशन नहीं जिवें लोग आदन, वो ये होंगे कि हर पौधा जड़ा है ना मां सिवाय चंद पौधों को छोड़ के बाकी जितने भी पौधे हैं उन्हें दे अगर बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं तो थोड़े बहुत नुकसानात भी हैं। यानी सपोज हुण एक शहतूत एक पौधा है सारे को, शहतूत एलर्जी पैदा करेंदे, प्रोड्यूस करेंदे। अच्छा। और एलर्जी थोड़ी जी ज़्यादा मिकदार करेंदे, यानी वैसे तुहाडा हर पौधा एलर्जी प्रोड्यूस करेंदे, क्योंकि पोलन्स जिहड़े वेले तैयार थींदे ना होंदे, हर पौधे दे पोलन तैयार थींदे, वो पोलन जिहड़े तैयार थींदे वो हवा दे विच ज़ाहिर फैलदे हैं, और हवा दे विच फैलन का मकसद है कि भाई वो एनर्जी का काज एक बनदे वजह। उनका तरीकाकार होंगे कि सर तुसां डाइवर्सिटी दे नाल लाओ, कोई हिक ही किस्म की या हिक्का वैरायटी जिहड़ी है पूरे इलाके दे विच ना ला दो। जिवें हुण इस्लामाबाद है ना सर, उत्थां हिक ही किस्म के प्लांट्स उन्होंने लाइन काफ़ी ज़्यादा, जिंदी वजह तो उत्थां ये एलर्जी वाला सैगमेंट ज़्यादा आए। हिक ही वैरायटी ना लाओ सर, मुख्तलिफ तरह दी वैरायटियां लाओ, उनके दो फायदे होंगे। हिक तो ये कि वो कुछ पौधे हैं जेडे वो हिक बे दे असरात को घट करेंदे डाइवर्सिटी दे नाल। दूजा ये होंगे कि सारी जड़ी ये परिंदे हैं जी हाँ, जिन्हें को असा बड़ा रोल है जिन्हें का सारे इन्वायरमेंट दे विच और इहदे विच इन्हें भी अपनी एक आदत जी बना गिंदी होनी है कि कई नस्ल का जो परिंदा है वो कई मखसूस किस्म के दरख्त के उत्ते ही वन के अपना घोंसला बने और बांधे, तो इन वास्ते जोड़ा है वो पिछे हर तरह के उत्थां तुहारे कोलों आमद रफ्त हो सी पहुँच जाती भी, अगर तुसां हर तरह की वैरायटी लाई खड़े हो सो। खूबसूरती भी इवें आती है कि मुख्तलिफ तरह की वैरायटी अगर एडजस्ट कर दी है तुसां अच्छे अंदाज एस्थेटिक दे विच, तो वो बेहतर रही है बजाई कि हिक्की जही सारे होवन तां थोड़ा जिहा होंदे। अच्छा, तो ये दसो मतलब ये सारे पौधे नर्सरी तो होलसेल रेट ते मिल वेंदे या उत्थां असा अपना बीज दे के अपना मतलब पनीरी तैयार करना? मेरा नहीं ख्याल कि इवें कोई करदा होवे कि तुसा बीज देओ ते वो बीज अगर तुसा नर्सरी वाले को देवणे तुसा अपने घर तैयार कर गिनो, कोई इतना इशू कहीं नहीं। यानी 100 सीड लाए हुए तुसा 50 तो तैयार कर ही गिनसो, 25 तैयार कर गिनसो निकल आसन। असा को होंदे कि जर्मिनेशन जरा ज़्यादा आ वेंदी है, सारी केयर करेंदे हैं, SOPs को फॉलो करेंदे हैं। घर ही अगर तुसा नहीं कर सकते तो थोड़ी आवे सी, बट वो ज़रूरत कह नहीं। लेकिन ये है कि होलसेल के पौधे नर्सरियां सेल करें। अच्छा हाँ, नर्सरियां बाकायदा सेल करें, जिमें असा पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया से कि काफ़ी नर्सरियां वाले भी जो है वो आप एफर्ट करने की बजाय वो ट्रेडिंग करेंदे बैठे उनको चाह की दे और इतना आके उन्होंने सेल कर दी, तो इवें नर्सरियां तक करें होलसेल दे विच। अच्छा, जेडे मतलब असा प्लांट होलसेल तो खरीदते हैं तो उनदे विच कितना प्रॉफिट मार्जिन होंगे? सर ये एक ऐसी प्रोडक्ट है प्लांट कि जिमें तुसा आखो ना, मैं दसा कि डंगर गिनण वञो ना सर मंडी दे विचों ते हिक्की एज दे और हिक्की माह दे दो जेडे मतलब बाल हैं जानवर हैं उन्हें दे कीमत दे विच फर्क हो सी उथां। वो क्यों हो सी? वो ये हो सी कि उनकी डुहान की शेप दे विच फर्क हो सी, डुहान की सेहत दे विच फर्क हो सी, और उन्हें डिफरेंस हो सी यकीनन। इको जना हो सन, इके वेट दे ना हो सन, इको जना हो सन, तो उन्हें की कीमत मुख्तलिफ होंगी है। इवें इन्हें भी कोई एक फिक्स प्राइस नहीं होंगी, बस लोग दे देन जिवें दा लग वेंदे उवें ला देंदन। मेरे ख्याल से इवें करना नहीं चाहिए पौधे के हवाले नाल। एक मखसूस ज़ाहिर हर किसी का बिजनेस है, एक नॉमिनल जिहा प्रॉफिट जरूर हो ताकि कम फैले और सेल ज़्यादा थी वे तुहारी, मगर अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है, काम अच्छा है। आजकल थोड़ा जिहा प्रॉब्लम है कि लोगों को पैसे कोई नहीं इतने, फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की ज़रा मसाइल दे विच है, जिंदी वजह तो कुछ सेलें दे उत्ते इंपैक्ट पे, चूँकि ये ज़रा ज़्यादा मतलब थोड़ा ही को आखो ना कि एक इजाफी खर्चे के तौर पर लोग गिनते नहीं को,
तो वो पिछे जेह्ड़े वेले पैसे दी रेल पेल होंदी है तो लोग ज़्यादा खर्च करेंदे न हार्टिकल्चर ते, जेल्लै नहीं होंदी तो वो रिड्यूस सब तो पहले इंदा बजट ही करेंदे। मगर वल भी अलहमदुलिल्लाह लोगों को शौक है करेंदे, बहुत सारे लोग करेंदे पैन और ये सारे इंडस्ट्री वास्ते आबाद इनके लोग परचेज करेंदे पैन तो बैठे। अमूमन खवातीन को बहुत शौक है जी, खवातीन को वास्ते शौक होंदे कि उन्होंने टाइम भी होंदे, हाँ घर दे विच भी बैठे हो जन, हाँ केयर भी कर दी, उन्हें दा भी टाइम पास थी गया और वही मशगले दे विच भी लग गया। अच्छा होंदे एक बड़ी चीज़ बड़ी अहम है। जी जी अब मैं जिक्र करता वजह कि अगर सारिया खवातीन ई काम की बजाय ना पौधे ये भी करन अच्छा हाँ। काम है, लेकिन ये कितना कर गिनसन, यानी लान घरें दे विच शहरें दे विच डिठे से छोटे छोटे लान होंदे, जी जी मरीज वैसी एक साल इच 2 साल इच उनके पास कैपेसिटी ना रासी, उन्हें को किचन गार्डनिंग वाले पासे आना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना सर, असा इतना प्लान है सारा कि असा किचन गार्डनिंग दे उते बाकायदा कोर्सेज भी करवेसूं, खवातीन को ट्रेनिंग भी देसूं, लोग इन्हें को छत्ता भी अवेलेबल हो जन सर, हाँ सब और कुछ हो जन तुसा अपना गमले दे अंदर सब्जियां रहा के ना सर, घर दी सब्जी दी जरूरियात पूरी कर सकते हो बड़ी इजीली। अगर कहीं कने 5 मरले का भी घर है ना, वो पूरी दी पूरी फैमिली उन घर दे विचों को बाहरों परचेज ना करनी पौंदी सब्जी, और सब्जी दे विच मतलब सिर्फ वो सब्जी नहीं होंदी जेड़ी कि जिवें हुण कद्दू है या ये जेड़ी मेजर सब्जी होंदी है, यानी टमाटर भी एक सब्जी है जेड़ी जी हर हाँ। साल च इस्तेमाल जी थींदी हाँ, है, जी हाँ, प्याज एक सब्जी है जेड़ी हर जी हाँ। साल इस्तेमाल थींदी है, धनिया मिर्चां ये सारे। तो ये अगर तुसां अपने उत्थें छत्तें ते उगा गिनो ना ते तो एक बहुत बड़ा बजट जेड़ा सारा इमादी च वेंदे असा वो बचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ही बिल्कुल ही। अच्छा मतलब खान साहब ये दसो कि मतलब जेड़े पौधे काफ़ी अरसे तो सेल नहीं थींदे जी ते मतलब वो पे नुकसान देंदे न या उनकी वजह तो दूजे पौधों को नुकसान थींदे, ऐसे भी को पौधे हाँ वो ये होंदे सर कि पौधे का वैसे तो नुकसान ही नहीं थींदा कि पौधा वड्डा थींदा पिया होंदे, और वो जितना वड्डा थींदा पिया होंदे वो उनकी कॉस्ट उतनी इनक्रीज करेंदी पई होंदी है। सागू ये टेंशन होंदी नहीं कि मैं सिर्फ दरख्तें दे वाले नाल प्लांट्स दे वाले नाल गल करना पिया, ये टेंशन नहीं होंदी कि ये अज नहीं विक्या, साल नहीं विक्या, 2 नहीं विक्या, 4 नहीं विक्या तो ये ना ही विकसी या जायद थी वैसी वो नहीं होंदा, वो वड्डा थींदा पिया उनकी कीमत वधदी पई है। हाँ कुछ चीज़ां इहो जिहियां हैं जिन्हें को असां सीजनल आते हैं, वो जिवें फुल हैं जी फ्लावर्स हैं, अगर ये तुम्हारे सेल नहीं थे तो इन्हें अपने वो पीरियड के बाद वो ख़त्म थी वेंदे, मुरझा वेंदे, और वो जेह्ड़ी तुसां उंदे अपनी कॉस्ट लाई खड़े हो ज़ायद थी वेंदी है अगर वो सेल नहीं थे तां वो होंदे न पौधे। बाकी जेह्ड़े दरख्त हैं जिन्हें को प्लांट्स आते हैं असां वो तो फ्लावर्स ही आ वेंदे न, जिन्हें को प्लांट्स आते हैं असां इन्हें दा इतना कोई नहीं होंदा। हाँ अगर केयर नहीं कर सकते पे तुसां सपोज जी तुहारे कने बड़ी नर्सरी है, सेटअप ज़्यादा थी गए, प्लांट ज़्यादा थी गए, उनके मुताबिक तुहारे कने लेबर फोर्स कहनी जेह्ड़ी उन्हें को प्रॉपर केयर करे, पानी देवे टाइम ते, स्प्रे करे, बाकी उन्हें दी कोई ट्रिमिंग वगैरह बहुत अहम एक एलीमेंट होंदे सारे कोलो, क्योंकि असां जंगल वास्ते पौधे तैयार नहीं करेंदे, असां पौधे तैयार करेंदे लॉन्स वास्ते, पार्क्स वास्ते, खूबसूरती दे वास्ते, तो इन वास्ते सागू अच्छे पौधे जेह्ड़े हैं असां तैयार करेंदे हैं, और उन्हें दी शेप उन्हें को ॾेवण बहुत ज़रूरी होंदे। वो पिछे वो केयर नहीं थी जिन्हें को तो वो तो पौधा ज़ायद थी वेंदे जाए बिल्कुल ही बिल्कुल अगर वो कर गिनदे न वाल कोई जिवें तुसें लेबर की गल की है, मैं तारे कोल ब्रेक तो बाद आके लेबर के बारे पूछा, टाइम थी कि शॉर्ट ब्रेक दा, ब्रेक ते वेने, ब्रेक तो बाद वल हाजिर थीसूं, लेते रहो वसेब टीवी। वेलकम बैक नाज़रीन, साडे नाल अब्बास भाई ते असां गाल करेंदे पे हैं नर्सरी प्लांट दे। अच्छा अब्बास साहब, खान साहब ये दसो कि नर्सरी की देखभाल वास्ते कम अज़ कम कितने अफराद मतलब ज़रूरी हैं, मतलब कितने लोग इको मतलब देख सकते हैं? असां जेह्ड़ा अपनी कैलकुलेशन करेंदे हैं ना सर नर्सरी वास्ते, जी हाँ। अगर तो वैसे कोई पार्क लॉन है तो उनके वास्ते अलग है, मगर नर्सरी दे सेटअप वास्ते कम अज़ कम अच्छा सेटअप अगर तुम एस्टैबलिश करना इफेक्टिव किस्म का, जी जी यानी खूबसूरत पौधे तैयार करना तो आपको कम अज़ कम पर एकड़ 4 बंदे बहुत ज़रूरी हैं, जिहदे विच बेशक 2 जेह्ड़े हैं वो स्किल्ड ना होवन, लेकिन 2 दा स्किल्ड होवन भी ज़रूरी होंदे, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें करना होंदे। वाला सारा तो खैर एक अलहदा पूरा सिस्टम है, डॉक्टर साहब तक पता है, जिवें मैं दसे कि वो एक लुक आफ्टर इंदी करंदन, मैं भी देदा कुछ चीज़ें को आके, लेकिन ज़्यादा डॉक्टर साहब दा होंदे, लेकिन तले असां हॉर्टिकल्चर दे बंदे रखे हुए हैं, और वो एक लुक आफ्टर करंदन, हॉर्टिकल्चर का स्टाफ है, वाल उनके तले हेड माली हैं, वाल माली हैं तले। टोटल कितना स्टाफ? सारे को इतना ही टाइम को 12 के करीब जो है रेगुलर स्टाफ है, उनके बाद डेली वेजर भी होंगे सारे को, वाल सारे को BI स्टाफ भी है, टोटल सारे को मिला के ना 80-90 माली पे रोल दे उत्ते है, तनख्वाह दे उत्ते है, जिन्हें को असां
हर महीने तनख्वाह देंदे अच्छा हैं। तनख्वाह ते दिहाड़ी वाले ने नहीं दिहाड़ी नहीं, वाले ये तनख्वाह लें दिहाड़ी वाले दे अलावा होंदे जेड़ा अच्छा। सब मतलब कोई अहम काम आवेंदे असां ज़्यादा गमले भरने फुल्लें दा सीजन आ गए या वैसे कोई प्लांट दा सीजन चलदा पे और असां ज़्यादा गमले भरने तो बाद असां दिहाड़ी वाले भी सर गिनदे हैं लेबर। क्या नर्सरी दे विच ग्रीन हाउस दा होना भी जरूरी है? देखो मैं याद कि नर्सरी दे असां सिर्फ इन्हें दो प्रोग्रामें दे विच असां एक पहलू ही नर्सरी दा डिस्कस कीते जबकि जी हाँ। मैं नर्सरी दे कम से कम 32 पहलू कैटेगराइज कीते हुए हैं। वाह वाह ਉਹ ਹੀ ਪਲਾਂਟਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਜੀ, ਜੀ। ਕੀਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪਹਿਲੂ ਸਾਰੇ ਕਨੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰਨ ਦੱਸਦਾ ਵਜਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਸਰ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ जी हाँ ठीक और डायमेंशन स्पेसिफिक होने देखना पौंदे तो आपको सूरज की रोशनी हवा की वेंटिलेशन ये सारी चीज़ें उन्हें स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल इशू है वो कहीं वाला डिस्कस करे सो मैं हूँ सिर्फ होंगे आउटपुट या इनपुट की गल करना तुसा बना के देना सर 4 मरले दे विच ग्रीन हाउस जी और उनदे विच तुसा कोई एक क्रॉप सिलेक्ट करके दिए हाँ फर्ज करो जी तुसा आके जी मैं इहदे च साइवा मिर्चा रहे सां शिमला मिर्च रहे सां या मैं इहदे च टमाटर रहे सां ठीक है। हुण ग्रीन हाउस होंदा क्या है ग्रीन हाउस ये होंदे कि तुसा फसल को उनका जेड़ा रिक्वायर्ड टैंपरेचर है इन्वायरमेंट है वो को प्रोवाइड करने ठीक है। अच्छा वो चूंकि ग्रीन हाउस दे विच टैंपरेचर कंट्रोल्ड होंदे लिहाजा तुसा उन फसल को उन ग्रीन हाउस दे विच सारा साल रहा सकते हो। अच्छा हुण होंदा क्या है मैं अगर मिसाल आखर दसना तो कि सिर्फ टमाटर को आ गए ना असां टमाटर जेड़े वेले मार्केट दे विच आम होंदे जी उन वेले टमाटर 20 रुपए धड़ी मार्केट दे विच विकदा पिया होंदे मंडी दे विच बिल्कुल। किसान बेचारा मेहनत करेंदे रहेंदे गोडी दे चौकी कार ये वो मतलब पिस वेंदे खर्चे कार बीज महंगे हैं। अच्छा वो कार क्यों रहेंदे तैयार थींदे जेड़े वेले वो मंडी दे विच वो आदे जी मैं तो 20 रुपए धड़ी गिनसा जबकि उनकी कॉस्ट जी है बेचारे की 30 रुपए 35 रुपए पई होंदी है। अच्छा वो मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि वो रखने की शायद नहीं दूसरी मार बाद फारक थी पै वेंदे। ग्रीन हाउस की भी सूरत हाल है कि तुसारी प्रोडक्शन सारा साल जारी रह वेंदी है यानी तुसा बेशक ये जेडे पीक प्रोडक्शन वाले दीवार है ई वेले तुसा अगर 20 रुपए धड़ी भी विचेंदे हो ना तो साल दे विच कई महीने इहो जिहे भी आंदे जिल्ले 200 रुपए किलो जी हाँ जी हाँ वो जो तुसा एवरेज करदे हो ना तुसी बिल्कुल। तो कम से कम मैं गारंटी दे नाल आदा कि अच्छी मैनेजमेंट दे नाल अगर ग्रीन हाउस कई बंदे ने बनाए और उको चलाया भी है अच्छी मैनेजमेंट दे नाल तां ई 4 मरले दे ग्रीन हाउस दे विचों आराम नाल 20 लाख रुपया एनुअली प्रोड्यूस कर सकते कट सकते प्रॉफिट खर्चे कट के जबरदस्त ये तो मतलब हाँ। बेहतरीन है बिल्कुल प्लस पॉइंट है बेहतरीन बेहतरीन चीज़ है सर ये बड़ी अच्छा जबरदस्त। ग्रीन हाउस अच्छा उनका एक्सपेंस बड़े घट हैं थोड़े रनिंग एक्सपेंस घट हैं एक पौधा लावणे ऊँ पूरा साल चलावणे ये मैं पूछदा पिया ग्रीन हाउस लावन वास्ते कितना खर्चा खर्चे की कंडीशन ये सर कि चूंकि पाकिस्तान दे विच ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं थी साढ़े को ग्रीन हाउस जितने भी लगे पे नहीं टाइम शायद कहीं ने आप कोई कोशिश की हो बनावन दी करके ते इतना ही उन्हें मैन्युफैक्चर किया हो या असैम्बल किया हो नहीं तो मोस्टली इंपोर्टेड हैं वो भी तो स्ट्रक्चर इतना पॉसीबल है कि किता मान सकते अस उन्हें वर्क करेंदे पे हैं लेकिन उनका जो वो छत या वो चीज़ा है ना कवर है ना अगर वो प्रॉपर वो करने तो वो तो इंपोर्ट ही थी सी वो जानी था पाकिस्तान नहीं बनता पिया इतना उतो तो महंगा पै वेंदे सर वो इंपोर्ट करेंदे हैं जिस वेले हुण जिवें डॉलर की सूरत हाल है या इस तरह दी चीज़ां हैं लेकिन अगर तुसा लोकली प्रोड्यूस करो तो मेरा नहीं ख्याल कि उंदे इतना खर्चा होवे बहरहाल इतना मैं तो दसां कि अगर उंदे उत्ते इतना खर्चा थींदे कि ठीक 2 सालें दे विच तुसा उंदी तमाम जिहड़ी कॉस्ट है उंदी तैयार करन दी असैम्बल करन दी खड़ा करन दी रनिंग तक दी कॉस्ट जिहड़ी है ना वो तुसा 2 सालें दे विच उंदी टोटल कॉस्ट तुहाडी रिटर्न थी वेंदी है अच्छा, उंदे बाद तो वो फ्री जो है तुसा लेंदे हो तार को जो तुसा लेंदे हो 2 सालें दे विच रिटर्न थी वेंदी और अगू ते तुहाडा फ्री है। ग्रीन हाउस केड़े मकसद वास्ते मतलब ग्रीन हाउस का मकसद ये होंदा कि तुसा एक कंट्रोल्ड जिवें कंट्रोल शेड इन दे मुर्गी दे कि तुसा एक मखसूस टैंपरेचर दे विच उन्हें को ग्रो करेंदे हो ये भी इवें चूंकि सारे ने वेजिटेबल्स आमूमन इहो होंदे ना कि सीजन आंदे उनके बाद वो नाजुक पौधे होंदे और वो खत्म थीवण पाए वेंदे कोई हीट की वजह तो खत्म थीवण पाए वेंदे कोई कोल्ड की वजह तो ठंड की वजह तो खत्म थीवण पाए वेंदे प्रोडक्शन बंद थी वेंदी है या उन्हें दी इम्यूनिटी इतनी वीक थी वेंदी है कि वो अपनी जेडे सेहत बहाल नहीं रख सकते और वो बतदरीज बीमारियों का शिकार थी के खत्म हो वेंदे उनके बाद वो ज़ाहिर कर दिता वेंदे इंदे अंदर चूंकि इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड होंदे बीमारी दे अंदर आवन दा बहुत घट चांसेस होंदे बीमारी बाहर तो आंदी है ठीक है
तले जो मीडिया है जिंदे उगाई पे वे वो भी तुसा बड़ा साफ सुथरा और कंटेन है तुसा अच्छा मीडिया इस्तेमाल कीते पोस्ट मीट मॉस स्पीड दे विच तुसा लाइन और नारियल दे इंदे विच लैंदे कोई दूजा बुरादा शुरादा भी इस्तेमाल कर गिंदन या इवन मिट्टी भी इस्तेमाल कर दी है बाहर जो गिन के छाण के वो इस्तेमाल किते अच्छा कर कीते तो वो यूज थी रही है उतना तो बीमारी के चांसेस बहुत घट होंगे क्योंकि हवा दे भी जी बीमारी आती है तो वो तो नहीं पहुँच सकती उन्हें कंट्रोल इन्वायरमेंट है तो इस वास्ते उनकी जी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ पैंदी है वो साल तुसा पूरा फसल उनके को चा सकते हो बल्कि साल तू अगू ते भी गिन के बन सकते हो ट्रिमिंग करके उवे वाला जिवें हुण टमाटर है इन्हें तुसा ओ किचन कलमा ला दी चन दोबारा वाला निकला सी हो वाला आवे सी उनदे नवे सीड दी जरूरत ही नहीं इवें कई भी चीज़ां हैं जेड़ा वो दोबारा उन कोलों निकल आईयां। अच्छा सर नर्सरी दे मौसमी हालात दा क्या असर अंदाज थी मौसमी हालात और वेजिटेशन यानी मैं वेजिटेशन इवें से लफ्ज़ यूज़ किए कि नबातात पूरे इन्हें दा बड़ा डायरेक्ट लिंक है कुदरत दे नाल ठीक है और इन्हें दा बड़ा असर पौंदा इन्हें दे उत्ते अगर बहुत ज़्यादा तुआरे कोलो गर्मी है तां भी पौधे उनका असर गिनते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी है तां भी पौधे असर गिनते हैं बहुत ज़्यादा बारिशां आ गए तुआरा जेड़ा नर्सरी है या तुआरी कोई बई इहो जी फसल है जी जात है जेड़ा डीप एरिया है जिदा पानी गुजरी मारने वास्ते खड़ गए वो भी पौधे को नुकसान पुचे सी कोई इहो जी जाए है जिदा पानी की कमी है ड्राउट है पानी पूरा निवे दे सकते पे वो भी ज़ाहिर इंपैक्ट है उनका वो भी नुकसान दे सी इवें मतलब पानी की क्वालिटी ठीक है नहीं तां भी नुकसान थी सी पौधे को तो ये बड़ा डायरेक्ट लिंक है इंदा ये एक वैद चीज़ है जरा डायरेक्टली इन्हें मुतासर करेंगी और बड़ी फौरी करेंगी। तुहाडा बहुत शुक्रिया तुसां साकू टाइम दिता तो यकीन करो सारे कोई सवाल नहीं है जिनका खत्म थे असां तुहारी मजीद रहनुमाई गिनसो। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम दा टाइम सारा खत्म थी गए मिलसों नैक्सट प्रोग्राम दे विच एक नवें ते अहम टॉपिक दे नाल तरत तक दियो फाहद अवान को इजाज़त अल्लाह हाफिज़।